बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि बच्चों हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था, जो हमारा अध्याय प्रथम है या इकाई 1 है, उसमें हम देख रहे थे कि भूगोल। और कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल एक विषय के रूप में आपके अध्याय का नाम है। और इसमें हमें क्या देखना है कि जो भूगोल है, भौतिक भूगोल, भौतिक चीजों से मेरा अर्थ क्या था कि जो चीजें हैं, जो भौतिक पदार्थ है या भौतिक स्थलाकृतियां हैं, संरचनाएं हैं, या फिर प्रकृति प्रदत्त जो भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक परिस्थितियां हैं, वे सभी उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो भौतिक भूगोल में करते हैं। इतनी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी चीज, अब भौतिक भूगोल जो है उसे एक विषय के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो उस विषय में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या कौन कौन सी जो हम कहेंगे क्षेत्र है, जिनमें हमें क्या करना है? भौतिक भूगोल को हमें केंद्र में रख कर क्या करना है? अध्ययन करना है। अब भौतिकी से सीधा सा मतलब है, फिजिक्स नहीं समझ लेना जो भौतिक विज्ञान होता है। भौतिक का मतलब है ऐसी कोई भी वस्तु, क्षेत्र, स्थान, या कोई भी, जैसे अगर मैं कहूं तो मैं क्या हूं? मैंने ये जो वॉच पहनी है, ये क्या है? ये भौतिक वस्तु है। क्या है? भौतिक वस्तु। वजन है, आकार है, रंग है, मैं इसको छू सकती हूँ, देख सकती हूँ, तो ये क्या है? एक भौतिक वस्तु है। तो अगर मैं इसका अध्ययन, तो ये क्या है? बोलते हैं ना, कुछ कुछ लोग कभी कभी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि यार भौतिकवादी संस्कृति अब भारतीय लोग जीने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हम कैसे हो गए? बहुत ज्यादा भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं। तो भौतिकवादी जीवन क्या? जिसमें बहुत ज्यादा हम क्या, वस्तुओं पर या टेक्नोलॉजी पर, या फिर हम क्या करें, मानव अपने ऊपर से ज्यादा किस पर निर्भर हो जाता है? भौतिक जीवन पर, भौतिक वस्तुओं पर, संसाधनों पर निर्भर हो जाता है। तो जहां हम भौतिक विज्ञान, भौतिक विषय के, या हम कहें भौतिक भूगोल का विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? संसाधन देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे। यही सब मिलके क्या करते हैं? भौतिक भूगोल का निर्माण करते हैं। क्लियर है ना? आलू, टमाटर, प्याज सब है ना? ठीक, ऐसा है नहीं? ठीक है, तो देखो हम अभी तक क्या देख चुके हैं? हम अभी तक देख चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो कैसे बना हुआ है, किससे बना हुआ है। और ज्योग्राफी जो शब्द है, या मैं कहूँ भूगोल, है ना, भूगोल, जिसका जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है ज्योग्राफी। और इस शब्द का अगर हम क्या कर दें, संधि विच्छेद कर दें, तब हमें दो शब्द प्राप्त हो रहे थे। एक था जियो और एक था ग्राफस। जियो का अर्थ था सीधा सीधा पृथ्वी या धरातल या भूमि, और ग्राफस का अर्थ था अध्ययन या फिर वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं, वही क्या है? भूगोल है। तो ये चीज हम देख चुके हैं। अब आज हमें क्या देखना है बच्चों? आज हमें देखना है एक वैज्ञानिक विषय के रूप में। क्या हम ये देख चुके हैं? है ना, ये हम देख चुके हैं। अब आज हमें क्या देखना है कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में, या भूगोल को जब हम एक विज्ञान के रूप में देखते हैं, तब भूगोल क्या है, क्या है, जिसका अध्ययन हम वैज्ञानिक रूप में भूगोल, या हम कहें वैज्ञानिक भूगोल के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, और भूगोल को एक विज्ञान कैसे कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि विज्ञान में पढ़ते क्या है? विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो विज्ञान में हम अलग अलग विषय पढ़ते हैं। फिजिक्स हो गया, या हम कहें भौतिक शास्त्र हो गया, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, बायोलॉजी हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं भूगोल में भी हम स्पेसिफिक रूप से, या मैं कहूँ कि विशेषता, हम भूगोल में क्या देखते हैं? तो भूगोल में हम देखते हैं पृथ्वी, उस पर पाया जाने वाला परिवेश या पर्यावरण, वातावरण, हवा, पानी, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, क्षेत्र, जनसंख्या, और उसी के साथ ही तकनीकी। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हम भूगोल को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, भौतिक भूगोल का, तो उसमें तकनीकी का भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है। क्योंकि जैसे जैसे मानव ने तकनीकी का उपयोग किया, उसने प्रकृति के जो संसाधन थे उनका अपने लाभ के अनुसार, है ना, अपने अनुसार या अपने लाभ के अनुसार, जिससे उसे लाभ हो, वैसे क्या कर लिया? प्राकृतिक संसाधनों को या प्रकृति के जो तत्व हैं उनको क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। क्लियर है ना? थोड़ी सी टफ भाषा लग रही है क्या? चलो थोड़ा इजी भाषा में बात करते हैं।
भूगोल क्या है? एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल क्या? एक समाकलन विषय के रूप में, समाकलन विषय या इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में, यानी कि बहुत सारी चीजों को अपने साथ क्या करके रखा है? समाकलित करके रखा है। और समाकलन का सीधा सा मतलब क्या है? बहुत सारी जो चीजें हैं उनका क्या है? समान रूप से क्या करना है? समाकलन। यही क्या है? समाकलन का संधि विच्छेद। सम मतलब बराबर, और आकलन जब हम एक प्रकार के या हम कहें लगभग समान या किसी क्षेत्र विशेष के, जैसे हम अभी क्या ले लें? पृथ्वी ले लें, तो पृथ्वी पर जो जो चीजें हैं, पृथ्वी पर जो आकृतियां हैं, जो स्थलाकृतियां हैं, जो वातावरण है, जो संसाधन है, जो क्षेत्र है, जनसंख्या है, उनका कहीं ना कहीं आकलन जब हम करते हैं। क्योंकि अगर हम विज्ञान की बात करें कि हम वैज्ञानिक विषय के रूप में देखें भूगोल को, तो विज्ञान का सीधा सा मतलब है कि विज्ञान जो है उसमें कोई भी नियम है, कोई भी सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं किस पर आधारित होता है? वो होता है तथ्यों पर आधारित। ठीक है, तथ्यों पर आधारित होता है। और कैसा होता है? सटीक तथ्य होते हैं। मतलब इनका क्या हो चुका होता है? निष्कर्षण हो चुका होता है, इनका अध्ययन हो चुका होता है। नाप तौल के जब पूरी तरह से ये सत्य निकलते हैं, तभी उस सिद्धांत को, उस नियम को हम किस में शामिल करते हैं? विज्ञान में शामिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि भूगोल को अगर हम एक विज्ञान विषय या वैज्ञानिक विषय के रूप में बात करें, सामान्यतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विज्ञान के रूप में। ठीक है, विज्ञान के रूप में या वैज्ञानिक विषय के रूप में बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोगों को, है ना? इतने समझदार बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे, अच्छे से पढ़ते हो। तो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जब हम बात कर रहे हैं, तो विज्ञान में जो भी सिद्धांत आप पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? तथ्यात्मक होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो पूरी तरह से परिष्कृत होते हैं। यानी कि उन आंकड़ों में, उन नियम सिद्धांतों को नाप तौल के ही आपके विज्ञान विषय में शामिल किया जाता है, उनका पूरी तरह से परीक्षण कर लिया जाता है। और तब तक आपके पुस्तक में या हम कहें वैज्ञानिक सिद्धांतों में, नियमों में शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि हर प्रकार से उसको हम नहीं समझ लेते हैं कि किस इस नियम का, इस सिद्धांत का कोई अपवाद तो नहीं है, कोई विरोध तो नहीं है, क्या ये नियम किसी भी तरह से, किसी भी तथ्य से गलत सिद्ध तो नहीं हो रहा है। तो भूगोल में भी कहीं ना कहीं हम ऐसा ही करते हैं कि चीजों का अध्ययन करते हैं। लेकिन एक और चीज अब क्या है? संश्लेषणात्मक भी, एक समाकलन भी विषय के रूप में भी है, यानी कि समान तरीके से आकलन करना। तो बहुत सारी जो हम पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्थलाकृतियां हैं, या भौतिक या अभौतिक जो हम कहें कि परिवेश है या संसाधन है, तो जब हम उनका आकलन करते हैं तो किसके कहाँ कर रहे हैं? एक वैज्ञानिक रूप से ही, वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम कह सकते कि हाँ, जो भूगोल है कहीं ना कहीं वो क्या है? एक वैज्ञानिक विषय भी है या एक विज्ञान भी है। दूसरी चीज कि कैसे कह सकते हैं हम कि एक वैज्ञानिक विषय है? संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। अब आप कहेंगे कि मैम संश्लेषणात्मक क्या है? तो संश्लेषणात्मक से मैं आपको बता दूं एक मिनट, है ना? कहाँ गया आपका बोर्ड? चलो यहीं पर लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपन जरा। संश्लेषणात्मक से अर्थ है कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, तो आपने संश्लेषणात्मक चीजें देखी होंगी। तो संश्लेषण का मतलब है कि उस विषय की, उस विषय या उस विषय की विषय वस्तु है, उसके जो क्षेत्र हैं, उनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना, उसका संश्लेषण करना, उसका तब तक हम विषय के रूप में अध्ययन नहीं करते जब तक हम उसकी सटीकता पर नहीं पहुंच जाते कि ये किन नियमों का पालन कर रहा है, ये किस प्रकार की प्रकृति का है। जैसे मैं कहूँ हवा, हवा के बारे में अगर हम, जैसे हम भौतिक भूगोल की बात कर रहे हैं, है ना, हवा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर मैं बोलूं हवा, तो हवा के चलने की दिशाएं क्या होंगी? हवा क्यों चल रही है? हवा आई कहाँ से? है ना, हमने पृथ्वी पर जब जन्म लिया तब से हम हवा है,
है ना, जब से पृथ्वी बनी उसके बाद से हवा है, वायुमंडल का निर्माण हुआ होगा, धीरे धीरे गैसेस बनी होंगी। अब जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में भी क्या है, वायुमंडल में भी क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अगर हम और क्या देख सकते हैं, नाइट्रोजन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, मीथेन देख सकते हैं, है ना, अमोनिया देख सकते हैं। तो बहुत सारी गैसेस जो है वो क्या है, वायुमंडल का क्या है, भाग है, क्या है, वायुमंडल का भाग है। तो इन्हीं से कहीं ना कहीं और भी जो गैसें हैं उनसे क्या है, वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस क्या है पृथ्वी पर, ऑक्सीजन है, जो हमें क्या दे रही है, प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, ऑक्सीजन की। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम यहाँ हवा की बात करें तो हवा आई कैसे, हवा के चलने के नियम क्या हैं, क्या हवा हमेशा एक दिशा में चलती है या दिशाएं बदल रही है, या मैं कह दूं कि मैंने बात कर ली किसकी, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्षेत्रीय संश्लेषण की। तो जब हम क्षेत्रीय संश्लेषण की बात करें तो एक एग्जांपल ले ले, भूमि का या फिर कृषि का। ठीक है, चलो दोनों को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं भूमि का एग्जांपल लूं या भूमि का उदाहरण लूं, तो जो भूमि है, अगर हम पृथ्वी पर चले, है ना, अगर हम जमीन पर चलना का, हम पैदल चलना चाहे, और पैदल चलते चलते ही यार, हम और आप साधारण से प्राणी, या फोर व्हीलर तो है नहीं, है ना, तो पैदल ही चलेंगे। तो जब हम जमीन पर पैदल चलते हैं तो आपने देखा होगा कहीं एकदम कैसी मिट्टी है, एकदम थिन, या मैं कहूँ एकदम बारीक मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। कहीं आप थोड़ा आगे चले, ककरीली मिट्टी है, पत्थर मिल रहे हैं। फिर आप कहीं और आगे चले, गड्ढे मिल रहे हैं, कहीं आपको थोड़े ऊंचे पठार मिल गए, पहाड़ियां मिल गई, कहीं हरा भरा मैदान है घास का, कहीं ऐसा है रेगिस्तान। भारत का ही उदाहरण ले लें तो रेगिस्तान भी है। जम्मू कश्मीर क्यों जाते हैं, बर्फबारी देखने, अरे हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, तो उस बर्फबारी को देखने जा रहे हैं। पर भारत का ही तो एक पूरा पूरा जो भी है, चाहे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, चाहे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, चाहे हम बात करें राजस्थान की, चाहे हम बात करें दक्षिण भारतीय राज्यों की, ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों की, ये सभी किसका भाग है, तो ये भारत का है। ये सभी किसका भाग है, भारत का भाग है। यानी कि ये सभी राज्य जो है वो कहाँ है, भारत में है। अब ये सभी राज्य भारत में है, भारत के नक्शे में, भारत की भूमि पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक टापू है, ये राजस्थान है, ये एक टापू है, ये जम्मू कश्मीर, नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हो। क्या ऐसा है कि एक दीवार खिंची हुई है ना, जब हम अपने मध्य प्रदेश से चले तो दिल्ली जाएंगे तो एक बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी, या बड़ा सा कोई पानी वाला क्षेत्र आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। पर्वत मिल सकते हैं, पठार मिल सकते हैं, नदियां मिल सकती हैं, मैदान मिल सकते हैं सॉरी लेकिन ऐसा नहीं है, भूमि तो एक ही है, पर इस भूमि में भी विविधता है, यानी कि क्षेत्रीय विविधताएं हैं। क्या है, इन्हीं को कहेंगे हम क्षेत्रीय विविधता। एक क्षेत्र, राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान, और पूरे राजस्थान में रेगिस्तान है क्या, नहीं, कुछ राजस्थान में बढ़िया हरे भरे गेहूं हो रहे हैं, चावल हो रहे हैं, फसलें हो रही हैं। राजस्थान का बहुत ज्यादा जो एरिया है वो रेगिस्तान है। लेकिन क्या पूरा राजस्थान रेगिस्तान है, नहीं, जैसे जैसे हम भारत के पश्चिम में जाएंगे क्या होने लगेगा, रेगिस्तान मिलने लगेगा। दूसरी कंडीशन, जब हम जम्मू कश्मीर या हिमाचल जाएं तो यहाँ क्या मिलेगी हमें, यहाँ मिलती है बर्फ, है ना, पूरे सालों भर तो नहीं, हिमालय वाले क्षेत्र में सालों भर बर्फ जमी रहती है, कभी नहीं पिघलती, गर्मी में थोड़ी कम हो जाती है, सर्दी में बढ़ जाती है, पर पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होती। तो जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर क्या है, यहाँ बर्फ मिलेगी आपको, है ना, ऊंची ऊंची पठार मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेंगी, पठार तो नहीं सॉरी, क्या मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे ऊंचे ऊंचे। तो ये क्या बता रहे हैं कि क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास कर रहा है, यानी कि वो क्षेत्र विशेष का संश्लेषण कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, डिटेल में अध्ययन कर रहा है, ताकि हम जो क्षेत्र है उसकी विशेषताओं को समझ सकें। कैसे समझेंगे, अब मैं कहूं कि राजस्थान में रेगिस्तान क्यों है, रेगिस्तान बना कैसे, रेगिस्तान की विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार की जलवायु मिल रही है, किस प्रकार का पर्यावरण है वहां पर, किस प्रकार की जनसंख्या होगी, किस प्रकार का वहां का खान पान होगा, किस प्रकार के वहां पे कपड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब का अध्ययन हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्र विशेष के रूप में कर रहे हैं। और जब हम किसी का आंकड़ों के आधार पर, हम विश्लेषण के आधार पर जब हम कहीं कभी अध्ययन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक
वैज्ञानिक विचारधारा हो जाती है या एक वैज्ञानिक विषय हो जाता है। जैसे जो एग्जाम्पल है, चलो एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल ले, उदाहरण किसका लें, है ना, किसका उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, किसका उदाहरण लें, न्यूटन का, किसका, न्यूटन भाई साहब का, है ना। न्यूटन का नाम सबने सुना है, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, है ना। तो न्यूटन का नाम ले उदाहरण लेते हैं। तो जो न्यूटन महोदय थे ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है ना। दिए क्या है इन्होंने, तो इन्होंने दिए हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम, और क्या दिया है, गति के नियम दिए हैं। तो इन्होंने कैसे दिए, कहीं ना कहीं इन्होंने प्रयोग किए होंगे और उन प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया होगा, या फिर इन्होंने क्या किया होगा, बहुत गहन रूप से अध्ययन किया होगा, संश्लेषण किया होगा, फिर उन प्रयोगों के आधार पर उन संश्लेषणों का जो इन्होंने अपने विचार लाए, है ना, अपने मस्तिष्क में लाए। तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूटन कहते हैं, न्यूटन छोटे बच्चे थे, है ना, बहुत छोटे तो नहीं, मतलब समझदार थे। बोलते हैं, कहानी है कि न्यूटन क्या थे, जो सेब का पेड़ है ना, सेब फल होता है ना, सेब का पेड़, एप्पल का ट्री, तो उसके नीचे बैठे हुए थे। अब हुआ क्या कि एक सेब कहाँ गिरा, पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरा। वहीं न्यूटन के दिमाग में क्लिक किया कि ये जो सेब है ये जमीन पर ही क्यों गिरा। अब आप कहेंगे कि मैम जब पेड़ ऊपर है, कोई भी फल गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, हम भी अगर छत से कूदते हैं तो नीचे ही गिरते हैं, ऐसे कूदना नहीं है, ठीक। तो क्या, तो उन्होंने बताया कि फल कहाँ गिरा, नीचे गिरा। तो क्यों गिरा, उनके दिमाग में आया कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा। ऐसा क्या है, जब कोई भी वस्तु को हम ऊपर भी उछाल रहे तो वो नीचे गिर रही है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसा बल है जो ऊपर से वस्तुओं को नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर हम भी गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, जमीन पर। ऐसा है कि हमने जंप किया और हम आसमान में जंप कर जाए, ऐसा होता है क्या, बताओ मुझे, ऐसा हुआ है क्या कभी कि आपने एक बॉल उछाली और वो क्या है, आसमान की तरफ चली गई। वो भी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, एक कंडीशन होगी, एक नियम होगा, एक वेग होगा, जिसको कहते हैं पलायन वेग। वो विज्ञान का विषय है, हम यहाँ भूगोल पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने क्या देखा कि क्षेत्रीय विशेषताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं जब गहन रूप से, तो हम क्या देखते हैं कि इसे हम क्या कह सकते हैं, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देख सकते हैं भूगोल को। बोलो हाँ या ना, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। वैसे आज बच्चे एक भी लाइट ही है ना, बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई पे सीरियस नहीं होते हैं। अगर आप लोग अभी से पढ़ेंगे तो आप लोग 2 महीने एक्स्ट्रा क्लास पढ़ लेंगे बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिए। दूसरा, इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक है, यानी कि जो इसके उपागम है, उसके जो क्षेत्र है, उप क्षेत्र है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, समग्रात्मक, यानी कि वो समग्र चीजों को अपने में क्या करके रखा है, शामिल करके रखा है। जैसे मैं कह दूं जनसंख्या, क्षेत्र, और क्या कह दूं, परिवेश, और मैं क्या कह दूं, भोजन, आवास, विविधता, जनजातियां, क्या जनजातियां मानव भूगोल का है ना, पर हम देख रहे हैं क्योंकि भौतिक भूगोल देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समग्र चीजों को क्या कर रहा है, अपने में शामिल करके रखा है, समग्रता का क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है। दूसरा आया भौतिक भूगोल, भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। अब पृथ्वी का भौतिक स्वरूप क्या है ये जरा हम देख लेते हैं, क्या देखना है ना। चलो यही हम क्या कर लेते हैं, इनर बोर्ड कहाँ है भैया। जैसे मैं कहूं कि ये क्या है, ये क्या है, पृथ्वी, है ना, ठीक है। जब हम क्या देख रहे हैं, हम बनाते हैं पृथ्वी, ये क्या है, जैसे ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे आपको क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, खनिज मिलेंगे,
है ना, जो भी भौतिक संसाधन है। और क्या मिल जाएंगे आपको? नदियां मिल जाएंगी, मृदा मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी और? कंकड़ पत्थर या मैं कहूँ चट्टाने मिल जाएंगी। और क्या मिल जाएगा? और भी बहुत सारी चीजें हैं पृथ्वी पर, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, जंगल मिल जाएंगे, वन मिल जाएंगे, घास फूस, रेगिस्तान, बर्फ मिल जाएगी, चट्टाने मिल जाएंगी, बहुत सारी भौतिक जो स्वरूप है वो मिल जाएंगे। तो भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो पृथ्वी है ये दिखती कैसी है। मैं कहूँ कि मैं अपनी ही बात कर लूँ, कहो कि भैया मैम है भौतिक रूप से, मैम क्या भैया मेरे पास एक नाक है, दो कान है ना, एक बड़ा सा मुंह हो गया, मैंने एकदम गोल, है ना, मेरा फेस है, ठीक है। या हम कहें, हम जब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में हम क्या देख सकते हैं? धरती दिख रही है, पर्वत दिख रहे हैं, पहाड़ियां दिख रही हैं, चट्टाने दिख रही हैं, मैदान दिख रहे हैं, रेत दिख रही है, बस्तियां दिख रही हैं, है ना, क्षेत्र दिख रहे हैं जहाँ खेत है, कहीं हरियाली है, कहीं बंजर भूमि है, कहीं कटीले वन मिल रहे हैं, कहीं झाड़ियां मिल रही हैं, कहीं हरे भरे जंगल हैं, कई छोटे छोटे घास के मैदान है। तो ये जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक का सीधा सा मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? वो सभी भौतिक स्वरूप है। तो जब हम पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं, आखिर पृथ्वी दिखती कैसी है, तब हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? भौतिक भूगोल का। क्या इतनी बात क्लियर है ना? बच्चों देखो, अच्छे से बढ़िया मन लगा के पढ़ा करो, है ना, मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, है ना। बच्चे देखो आते ही नहीं है लाइव, ठीक है, जबकि उनको क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब बढ़े आगे। अब देखो, भौतिक भूगोल एक विषय के रूप में, है ना, भूगोल एक विषय के रूप में, तो एक विषय के रूप में अभी हमने क्या देखा कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हम भौतिक भूगोल को समझ सकते हैं। अब भूगोल एक विषय के रूप में, ये आपका चैप्टर 1 है ना, ये क्या है? आपका चैप्टर 1 ही है ना, वो भी चैप्टर 1 का भाग है, तो ये चैप्टर 1 ही है। दूसरी चीज, भूगोल प्राकृतिक व सामाजिक दोनों ही विज्ञान है। अगर मैं कहूं कि एक विज्ञान के विषय के रूप में, तो भौतिक और सामाजिक कैसा कि जब हम भूगोल में पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तब ये भौतिक भूगोल है। लेकिन विज्ञान कैसे है, सामाजिक विज्ञान कैसे है, तो विज्ञान कैसे है, सामाजिक विज्ञान, कि इसमें क्या है, हम जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? जनसंख्या या जनता जो है, लोग जो है, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। आवास हो गया, भोजन हो गया, क्षेत्र हो गया, फसल हो गया, व्यापार हो गया, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो जब हम भूगोल का अध्ययन कहाँ करते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तब हम कहेंगे कि जो भूगोल है वो क्या है? एक सामाजिक विज्ञान भी है। तो हम इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कह रहे हैं और सामाजिक, दोनों ही विज्ञान कह रहे हैं। प्राकृतिक विज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। हवा, जल, बादल, जलवायु, मौसम, ऋतुएं, और भी जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, तो जो प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृति में उपलब्ध है, जिन्हें मानव ने नहीं बनाया, वो सब क्या है? प्राकृतिक है। तो जब हम प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, तब हम कहेंगे कि वो क्या है? प्राकृतिक विज्ञान भी है। और जब हम सामाजिक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, तो हम उसे सामाजिक विज्ञान, यानी कि भूगोल को हम वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों ही, सॉरी, प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही विज्ञान के रूप में समझ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि भूगोल क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि वास्तव में अगर हम देखें तो भूगोल को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले से है ना, आप सभी कला विषय वाले बच्चे हैं, तो जब हम भूगोल का अध्ययन कहाँ करते हैं? सामाजिक विज्ञान के रूप में करते हैं, तब हम क्या कह रहे हैं कि ये किसका विषय है, या हम कहें कि ये किस क्षेत्र में पढ़ा जाता है, क्या कला क्षेत्र में पढ़ा जाता है, यानी कि ये कहाँ है? आर्ट्स का विषय है। और दूसरा, जब हम इसको वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, जब हम क्या देखते हैं? सिद्धांतों को पढ़ते हैं। आखिर पृथ्वी क्यों घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे झुकी, मौसम में परिवर्तन कैसे आ रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, वनस्पतियों को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं,
फसलों के जो उत्पादन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा व्यापार, नदी, नहरें, उनकी व्यवस्थाओं को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। जब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, सैटेलाइट या उपग्रह कैसे छोड़ सकते हैं, चंद्रयान भेज दिया, मंगलयान भेज दिया, तो ये सारी चीजें हम कैसे कर पाए, ये सारी चीजें हम कैसे कर पा रहे हैं जब हम उसे क्या मान रहे हैं, विज्ञान मान रहे थे। और जब हम समाज, क्या समाज में है कौन, समाज में है लोग, मनुष्य, जनसंख्या, जनता, और जब हम इसका अध्ययन करते हैं भूगोल में, तब वो क्या हो जाता है, सामाजिक विज्ञान हो जाता है। तो हम ये चीज अच्छे से देख चुके हैं कि हम इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कह सकते हैं, हम इसे सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हैं, हम इसे वैज्ञानिक रूप विषय के रूप में भी देख सकते हैं, और हम इसे क्षेत्रीय, अगर हम कहें तो ये क्षेत्रीय विषय की, हम इसे क्षेत्रीय विषय के रूप में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष के बारे में भी क्या करता है, अध्ययन करता है। आगे देखते हैं कि यह भौतिक व सांस्कृतिक विश्व को जोड़ता है। बिल्कुल जोड़ता है। कैसे जोड़ रहा है, अब मैं बताऊं। भौतिक विषय क्या, भौतिक विश्व क्या, जो पृथ्वी पर संरचनाएं हैं, ठीक है, या महाद्वीप हैं, देश हैं, और भी सारी जो चीजें हैं जो एक दूसरे कहीं ना कहीं क्या है, इंटरलिंक है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। दूसरा, सांस्कृतिक विश्व को भी जोड़ता है। कैसे कि विश्व में अलग अलग प्रकार की क्या है, संस्कृतियां हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की जनजातियां, उनका रहन सहन, आवास, भोजन, निवास, उनकी जीवन जीने की क्या है जो पद्धति है, वो सभी कहीं ना कहीं कैसी हैं, अलग अलग है, और उनको जोड़ने का काम करता है भूगोल। कि हम क्या कर रहे हैं, भूगोल का जब अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का अध्ययन करेंगे, अन्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति। जैसे भारतीय संस्कृति एक बहुत ही महान संस्कृति है, भारत एक बहुत ही अच्छी सामाजिक व्यवस्था वाला देश है, एक बड़ी सभ्यता है विश्व की, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे ही देश में जन्मी है ना। तो कहीं ना कहीं ये भौतिक और सांस्कृतिक विश्व को भी जोड़ रहा है, भौतिक विश्व को भी जोड़ रहा है, कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की जो कनेक्टिविटी है, या मैं कहूँ कि वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है, उनका एक दूसरे से आना जाना कैसा है, आवागमन कैसा है। हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें क्या देख सकते हैं, जो परिवहन है ना, हम इसमें क्या देख सकते हैं, परिवहन को ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, संस्कृति को तो हम ले ही रहे हैं यहाँ पे, है ना, संस्कृति की जो कल्चर है वो क्या है, ठीक। अब आगे बढ़े। भौतिक भूगोल पृथ्वी की व्यवस्था से उत्पन्न प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन है। अब देखो, कोई व्यक्ति आया, वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता आया, उसने कहा कि जो भौतिक भूगोल है वो सामान्यता क्या है, वो है कि जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या, जो व्यवस्था पहले से है पृथ्वी पर, यानी कि वायु पहले से है, वायुमंडल पहले से है, बरसात हो रही है, जलवायु है, तापमान है, हवाएं चल रही हैं, ठंडी गर्म सर्दी मौसम जो है, ऋतुएं आ रही है, वर्षा ऋतु आ रही है, तो ये क्या है, प्राकृतिक परिवेश है। क्या है ये, प्राकृतिक परिवेश है या प्राकृतिक पर्यावरण है। तो जब हम पृथ्वी की व्यवस्था, तो पृथ्वी पर ये व्यवस्थाएं क्या है, ऑटोमेटिक थी, पहले से थी, स्वतः थी, पृथ्वी बनी। जब हम पृथ्वी का निर्माण की बात करेंगे तब हम समझेंगे कि ये सारी चीजें बनती कैसे गई। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये सारा क्या है, ये सब सैद्धांतिक है ना, क्या है, ये सारी सैद्धांतिक चीजें हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन के बारे में देखेंगे, तब हमें समझ आएगा कि हाँ, इस ऐसे ऐसे एक एक स्टेप करके क्या बना, पृथ्वी पर पर्यावरण, या हम कहें कि परिवेश या वातावरण का क्या हुआ, निर्माण हुआ। मानव भूगोल राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनांगीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि भौतिक भूगोल क्या कर रहा है, भौतिक भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये क्या है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाले विभिन्न विषय हैं या विभिन्न क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो यहीं तक रहेगी, और इसके आगे का जो हमारा अध्याय 1 है या यूनिट 1 है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।